वारदाती सवाम पे होने जा रही है। हम वाज़ी तौर पर बतला देना चाहते हैं कि आवाम की उमंगों के बरखिलाफ़ मादनियात पे किसी ने आंख उठा के देखी। ये पहाड़ हमारे हैं, ये ज़मीन हमारी है, ये मादनियात हमारी हैं। ये किसी जाति उम्रा का तोहफ़ा नहीं है, कहीं से भेजा नहीं गया है, ये कि कोई लड़काना से नहीं लाया गया है। ये मेरे आबा व अजदाद ने इस खत्ते को आज़ाद कराया और इसके मालिक हम हैं। पहाड़ की चोटी से दरिया के किनारे तक ये जंगलात मेरे हैं। तो इसमें अब गैर संजीदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। तो इस हवाले से हम 2 घंटे इंतज़ार करके अभी हम वाकआउट पे जा रहे हैं, चूँकि एजेंडा से हट कर और HBA के मेंबरान की गैर अदम मौजूदगी में कोई एजेंडा ला के पास किया जाता है तो फिर आवाम का हाथ और इनका गरेबान होगा। महसन साहब ये बताएगा कि आज तो लैंड रिफॉर्म्स एक बिल पेश होने जा रहा था। हुकूमत का ये कहना था कि अपोजिशन को हमने एतमाद में लिया पेश करें, क्या अपोजिशन को? देखें, अमजद एडवोकेट साहब की तरफ से एक ड्राफ्ट आई है हमें, पहले मैंने मीडिया में भी बताया, उस पे हमारी कंसेंसस चल रही थी। लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से पूरा बल्तिस्तान सरापा एहतजाज है। डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक उनको एतमाद में लाए बगैर कोई बिल यहाँ आ जाए तो वो बिल ज़मीन पर नहीं हो सकता। उसकी इम्पोजिशन नहीं हो सकती, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। और सबसे ज़्यादा जिसने अफेक्ट होना है वो बल्तिस्तान रीजन है। गिलगित ने भी जुज़वी तौर पर होना है, गज़िर ने भी जुज़वी तौर पर होना है, लेकिन दियामर ने भी होना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा वो बल्तिस्तान रीजन होगा। और बल्तिस्तान की वकला बरादरी भी ऑन बोर्ड है, अंजुमनें भी ऑन बोर्ड है, तमाम मकातिब के उलमा भी ऑन बोर्ड है, तमाम अंजुमन ताजरान और सोशल एक्टिविस्ट भी ऑन बोर्ड है कि अभी तक हमसे जो ड्राफ्ट शेयर किया गया है उनमें हमने बरमला तौर पर कहा है कि 2-4 तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको रिमूव किए बगैर पेश ना करें। बाज़ाब्ता तौर पर अब भी गवर्नमेंट की तरफ से बिल हमें नहीं पहुंचाया गया है। दोबारा कह रहा हूं, अमजद एडवोकेट साहब ने हमें व्हाट्सएप किया, जबकि इस वक्त हमारे पास जो बिल पहुंचे हुए हैं बिला ज़ाबिता वो 4 बिलात हैं। नहीं, वो सिर्फ आपको उन्होंने भेजा होगा, बाकी किसी मेंबर के साथ शेयर लैंड नहीं रिफॉर्म में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सर आप लोग वॉक आउट करने के लिए? लैंड रिफॉर्म्स के 4 इस वक्त मुसव्वदे हैं। अब हमें नहीं पता उसमें कौन सा मसवदार है। हमारा लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से ये है कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर कोई बिल पेश हो जाए और गिलगित बल्तिस्तान भड़क उठे तो इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इस हुकूमत पर नहीं, इस हुकूमत के लाने वालों पर भी आयद होगी। फिर वो बातें नहीं करना जो अब चली आ रही हैं कि अवामी हुकूक के लिए बातें करने वालों को पस ज़िंदान डालें, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान को तहोबाला करें और लटकाने की और मार देने की और कत्ल करने की और खून का दरिया बहाने की बातें करें, वो भी इलीजिटिमेट इलीगल गवर्नमेंट। तो ये बताएं सर कि ये चूँकि इसी इजलास पे जो जुमे के रोज़ हुआ, मुशीर दाखिला ने जो धमकियाँ दी, फिर एजेंडा आज सर्कुलेट हो गया, 9 पॉइंट है, 10वां पॉइंट नहीं है जिसके लिए वो मुसलसल नहीं आ रहे, जो थ्रेड्स दे रहे थे वो थ्रेड्स के मज़ीद हम FIRs करेंगे, 21 बंदों को गिरफ्तार करेंगे, ये उसका हिस्सा तो नहीं है ये जो एक्टिविटी हो रही है आज? जहाँ तक थ्रेड्स का ताल्लुक़ है, दुनिया को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम किसी की घिदड़ भपकियों से धमकियों से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खामोश रहने वाली, डर खौफ की वजह से ज़ुबाबंदी करने वाली अवाम नहीं है। और जो धमकियाँ लगा रहे हैं, जो आवाम को इबरत बनाने की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने आवाम में जाना है या वो ज़िले सुबहानी है या वो वाइसराय है या उसका यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान उसकी सल्तनत है। तो दोबारा 6 महीने बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विफाक में भी देखेंगे तमाशा इंशाअल्लाह, फार्म 47 का तमाशा भी देखेंगे। पिछले दिनों इजलास शुरू होने से 2 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने अपोजिशन मेंबरान और जो हुकूमती अरकान असम्बली है उनको इक्वल डेवलपमेंट फंड देने का ऐलान किया था। तो उससे ये तासुर उभरता था और ये ख्याल किया जा रहा था कि इन 2 बिलात के लिए बतौर रिश्वत ये उन्होंने ऐलान किया है। तो आप इसको क्या समझते हैं, क्या ये सियासी रिश्वत देने की कोशिश की गई? देखें, पहली बात तो ये है जो ADP होती है वो हल्के के अवाम की होती है। उस ADP में पहली बात तो ये है बराबर ADP भी नहीं दी गई है, मेरे पास सबूत मौजूद है। दूसरी बात ये कि इससे पहले कहीं से ऑफ़र भी आई थी कि आपकी ADP अगर चाहिए तो आओ बिल पे बैठते हैं फिर ADP। हमने कहा बिल अच्छा हो। कौन से बिल पे सर? 2 बिल हैं। लैंड रिफॉर्म्स बिल अच्छा हो और आवाम की उमंगों के मुताबिक हो, तमाम
जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों तो फिर हम खुला के साथ देंगे, ये हमने ज़ुबान दी थी। मिनरल्स पे जो करारदाद असेंबली में लेके आए थे उसको पास क्यों नहीं किया, असेंबली में पेश क्यों नहीं किया? इस पे बात करेंगे। मिनरल्स बिल जो चलो अभी मुशीर दाखिला है, देखो इनके कानों में खुसर पुसर करने वाले थे, वो क्या कह रहे हैं? वैसे ये करना चाहता हूँ, वज़ीर दाखिला साहब सामने जो है वो जेल की पहाड़ी है। आप इनके कानों में आपने क्या खुसर पुसर करके वहाँ से निकले जिसकी वजह से असेंबली के इजलास जो है वो बढ़ गया? आपकी अपनी सोच। हमारी सोच नहीं है, आप असेंबली बताएं। का इजलास की मतलब असेंबली का इजलास होना था 3 बजे, अभी तक नहीं हुआ, क्या रीजन है? अपोजिशन भी बैठी रही 3 बजे से मुसलसल, आप भी आए, गवर्नमेंट भी आए, गवर्नमेंट फिर वापस निकल गई। इसीलिए तो मैं इन अपने दोस्तों को मनवा के वापस ले जाने के लिए मैं आया और इंशाल्लाह ये आएंगे। थोड़ा सा लेट हुआ सेशन, इस पे मैं माजरत हुआ हूँ। लेट होने की वजह एजेंडे में कोई तब्दीली, जो सर्कुलेट एजेंडा है 9 पॉइंट पे, उसमें कोई तब्दीली की भी बात चल रही है, क्या है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो एजेंडा है वो आपके सामने होगा। अभी दोस्तों से गुजारिश करते हैं इंशाल्लाह ये इजलास क्यों संजीदा हो ताखिर के आ का शिकार है सर? जाएगा। इसीलिए तो आए हैं ना, ये अभी वापस आएंगे इंशाल्लाह, आपको खुद बताएंगे। लोन साहब